स्ट्रेंथ बताना बहुत इजी है पर वीकनेस बताना एक आर्ट है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर कैसे किया जाता है। देखिए, अगर आपसे आपका इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, इसका मेन रीजन क्या है, वो ये क्यों पूछते हैं। देखिए, इसका जो पहला रीजन ये है कि वो देखना चाहते हैं कि आप खुद को कितना जानते हैं। बिकॉज हर एक इंसान स्ट्रेंथ तो बोल देता है पर वीकनेस बोलने के टाइम उसको समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। दे वॉन्ट टू सी कि आप एक स्क्रिप्ट तैयार करके आए हैं या जेन्युइनली आप जानते हैं अपने और अपने काम के बारे में। बिकॉज वीकनेस बताने से आप वीक नहीं पढ़ते हो, वो सिर्फ चेक करते हैं कि आपका मैच्योरिटी लेवल क्या है। दूसरा पॉइंट है कि सबसे बड़ी गलतियां कैंडिडेट्स क्या करते हैं। देखिए, इसमें पहली गलती वो ये करते हैं कि वो अपनी वीकनेस को एज अ स्ट्रेंथ शो करते हैं। जैसे कि आई वर्क टू हार्ड, मैं एक प्रोफेशनलिस्ट हूँ, मैं काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। देखिए, ये उनको सुन के समझ आ जाता है कि आप एक फेक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज वीकनेस मतलब ये नहीं है कि आप छुपाएं। दे वांट टू नो कि अगर आप में कोई वीकनेस है तो उससे आप कैसे टैकल करते हैं। दे वांट टू सी योर मैच्योरिटी लेवल कि एक वीकनेस को आप कहाँ से उठाते हैं और उसको कैसे टैकल करते हैं। तो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ्स के तरफ से मत शो करिए। दूसरी गलती वो ये करते हैं कि जो एक पर्सनल लाइफ में उनकी प्रॉब्लम चल रही है, जो उनकी वहाँ वीकनेस है, वो यहाँ बोलते हैं। जैसे कि मुझे बहुत एंजाइटी होती है, या मैं लोगों को बहुत ही ट्रस्ट कर लेता हूँ, या मुझे कुछ स्ट्रेस डिसऑर्डर है। देखिए, इंटरव्यूअर के पास बहुत ही कम टाइम होता है, तो वहाँ पे आप अपनी पर्सनल वीकनेस को ना बताइए। दे जस्ट वांट टू नो कि इन जॉब प्रोफाइल में या एक कंपनी में आपकी क्या वीकनेसेस हैं और उसको आप कैसे टैकल करते हैं। तीसरी गलती वो ये करते हैं कि वो खुद को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे उनके साथ कुछ स्कूल लाइफ में हुआ हो या पर्सनल लाइफ में हुआ हो, वो उस चीज़ों को इंटरव्यू में ले आते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी, उसको मैंने ऐसे टैकल किया। गाइस देखिए, उनको सिर्फ मतलब है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस से इन टर्म्स ऑफ द जॉब दे आर ऑफरिंग। तो आप प्लीज़ जो वो एक डायरेक्शन है उसमें रहिए और प्लीज़ डिवेट ना होइए। चौथा पॉइंट ये है कि वो स्ट्रेंथ्स को अगर बताते हैं तो वो एक बहुत ही जेनरिक वे में बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं एक टीम प्लेयर हूँ, या मैं बहुत ही एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। तो भाई जो ये सब चीज़ें हैं ये बहुत ही वेग और बहुत सिंपल लगती हैं। अगर आपको स्ट्रेंथ बतानी है तो आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में विद एग्जाम्पल या विद रिजल्ट्स बताइए। पांचवी गलती वो ये करते हैं कि वीकनेस बोल के स्टॉप हो जाते हैं। जैसे कि मैं लास्ट कंपनी में मुझसे ये गलती हुई थी, देन स्टॉप। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आपसे गलती हुई थी या कुछ भी आपका वीकनेस है, उसे आप ओन कीजिए, उसे पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और मैंने उसको कैसे सॉल्व किया। तो आइए अब जानते हैं कि अगर वो आपसे पूछते हैं स्ट्रेंथ के बारे में तो उसे हमें कैसे आंसर करना है। गाइस देखिए, इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज SAR, स्किल एक्शन रिजल्ट। ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर वे में आंसर करना है। बिकॉज स्ट्रेंथ को आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ या आई एम अ वेरी गुड लीडर। बिकॉज ये फिर से वही आता है, आप गलती करेंगे इतना जेनरिक या इतना सिंपल बोल के। आप एक स्किल चूज करिए जो कि JD में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल सकते हैं आई एम अ गुड टीम लीडर। ठीक है, आपने स्किल पिक कर लिया। अभी ए से आएगा एक्शन, कि आपने एज अ टीम लीडर आपने क्या किया था। हो सकता है आपने कुछ कॉलेज में अपनी टीम को लीड किया हो, या स्कूल में कोई प्रोजेक्ट हो जहाँ आपने टीम को लीड किया हो, या अपनी पास्ट कंपनी में आपने किया हो। तो आपको वो चीज़ को पिकअप करना है। ठीक है, और R है रिजल्ट। अगर आप टीम लीडर थे तो उससे क्या रिजल्ट आया। तो इट्स वेरी सिंपल। तो आप SAR फॉर्मूला यूज़ कीजिए और फिर आंसर करिए स्ट्रेंथ्स का। और इसका एक लास्ट एग्जांपल ऐसे बनेगा कि मैं एज अ एक बहुत अच्छा टीम लीडर हूँ। बिकॉज लास्ट कंपनी में मैंने अपनी एक टीम लीड की थी और उसका रिजल्ट ये आया था कि सेल्स में 20% इंक्रीज हुई थी। तो दैट वाज माय स्ट्रेंथ, और जिसको मैंने एक्चुअली शोकेस किया था अपनी लास्ट कंपनी के अंदर। तो आइए जानते हैं कि वीकनेस बताने का एक सही तरीका और एक प्रोफेशनल तरीका क्या है। वो स्ट्रेंथ तो आप बोल दोगे पर वीकनेस के टाइम बहुत लोग अटक जाते हैं। देखिए, वीकनेस का बहुत सिंपल पार्ट है, उनको सिर्फ ये देखना है कि आप खुद को जानते हैं या नहीं। बिकॉज कई लोग ऐसे हैं जो खुद की गलतियां मानते ही नहीं है। तो आपको वैसे नहीं बनना है। आपको एक ऐसी वीकनेस बतानी है अपनी जिससे जॉब डिस्ट्रॉय हो आपकी। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट से मैं काम ही नहीं करता हूँ, तो ये वीकनेस सुन के ऑफकोर्स नो वन विल हायर यू। तो आपको ऐसे बोलना है कि आई एम बैड एट मेकिंग PPTs फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आपको ये बोलना है कि एटलीस्ट आई एम अवेयर कि मैं इस चीज़ में बुरा हूँ। उनको चीज़ लगनी चाहिए कि एटलीस्ट आपने खुद को नोटिस किया, खुद के काम को नोटिस किया और आपने जाना कि आप PPT में अच्छे नहीं हैं। उसका तो बोल सकते हैं कि उसको ठीक करने के लिए आपने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपने कोई शॉर्ट PDF पढ़ी हो, या आपने कोई ट्रेनिंग की हो। आप वो बोल सकते हैं कि इसको सुधारने के लिए मैंने ये PPT ये PDF पढ़ी थी, उसके बाद मुझे ये पॉइंट्स मेरे को एक्स्ट्रा सीखने को मिले। उसके बाद आप बात कीजिए रिजल्ट की
कि ये चीज़ सीखने के बाद मुझे एंड में ये रिजल्ट मिला। अब मैं पीपीटी में बहुत इंप्रूव कर रहा हूँ और एज़ कम्पेयर टू लास्ट 6 मंथ्स अभी जो मैं बनाता हूँ पीपीटीज वो बहुत ही अच्छी बनती हैं और मुझे इसके बारे में कई लोगों ने बोला है। तो ये एक सही तरीका है खुद की वीकनेस को शो करने का। इससे शो ये होता है कि एक तो आपको खुद के बारे में पता है और आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद को इम्प्रोवाइज करना जानते हैं। तो आइए आपको एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ गुड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के बारे में। बात की है स्ट्रेंथ के बारे में, तो आपको कभी भी जो आपका आंसर है उसको इवॉल्व अराउंड करना है अराउंड कम्युनिकेशन या लीडरशिप या टाइम मैनेजमेंट या प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिकॉज ये स्किल्स हैं, ये हर एक जॉब प्रोफाइल में फिट होते हैं, तो आपको ज़रा सोचना नहीं पड़ेगा और ना ही आप अटकेंगे। और रही बात अगर वीकनेस के बारे में, आपको कभी भी ऐसी चीज़ें चूज़ करनी है जो आपकी जॉब डिस्ट्रॉय ना करे। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं थोड़ा बहुत बुरा हूँ टाइम मैनेजमेंट के अंदर, यू कैन से मुझे टास्क डेलीगेट करने नहीं आते, या मैं किसी को ना नहीं बोल पाता और मैं वर्क फ्लोर। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें बहुत ही फिक्सेबल हैं। तो उनको ये लगेगा नहीं कि आप एक बहुत बड़ी चीज़ लैक करते हैं, आपको वीकनेस बोलनी है पर उसको इस कदर बोलना है कि जो सामने इंटरव्यूअर है उसको लगे कि ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं दैट कैन बी फिक्स्ड। क्योंकि देखिए जो इंटरव्यूअर्स हैं वो एक परफेक्ट बंदे को नहीं ढूंढते हैं, वो सर उसको ढूंढते हैं जो खुद के बारे में अवेयर है, उसको पता है उसकी ये गलतियां हैं या ये वीकनेस है और उसको वो कैसे शो कर सकता है। बिकॉज जो ये एक क्वेश्चन है ना, इसका सिर्फ मोटिव है आपकी वीकनेस जानना और उसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। तो गाइस आपने देखा कि इस क्वेश्चन को टैकल करना बहुत आसान है अगर आपको पता हो इसका सही तरीका क्या है। देखिए जो स्ट्रेंथ है उससे आपकी वैल्यू शो होती है, पर जो वीकनेस है उससे आपकी ग्रोथ शो होती है, और यही वो जानना चाहते हैं। इसका क्वेश्चन का मेन मोटिव यही है कि स्ट्रेंथ तो आप बता देंगे पर वीकनेस को आप कैसे टैकल करते हैं। तो होपफुली जो मैंने आपको इसमें शेयर किया वीडियो में आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ वैल्यू मिली हो उससे, एंड आई एम वेरी श्योर कि इसे आप यूज़ करेंगे अपने आने वाले इंटरव्यू के अंदर। टिल देन आई सी यू नेक्स्ट टाइम।